हाय प्यारे बच्चों, नमस्कार, जय श्री राम। आज प्यारे बच्चों हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं निर्देशांक ज्यामिति से वे क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आज हम लोग हल करेंगे। तो आइए देख लेते हैं, पहले क्वेश्चन पर एक नजर डाल लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके इस सेशन में लिए गए हैं। ध्यान से देखिएगा, 2023 में पूछा गया, 2020 में पूछा गया, 2024 में पूछा गया, 2024 में पूछा गया, 2023-19 में पूछा गया है, 2023-22-19 में पूछा गया प्रश्न है प्यारे बच्चों। तो यहाँ से ध्यान से देखेंगे प्यारे बच्चों, ये सभी क्वेश्चंस हैं और आज हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से ध्यान से देखिए, पहला प्रश्न क्या है मेरे प्यारे बच्चों। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग एक बात ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों, कि वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। प्रत्येक क्वेश्चन आपके इस सेशन का इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप प्रत्येक क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से देखिएगा। तो आइए देखते हैं, कार्तीय तल में निम्नलिखित प्रत्येक बिंदु की स्थिति निर्धारित कीजिए। ये कुछ बिंदु दिए गए हैं प्यारे बच्चों, जैसे दिया गया है बिंदु, क्या दिया गया है, -4, 0। तो आप लोगों ने कार्तीय तल देखा होगा, तो कार्तीय तल क्या है ये पढ़ा होगा। ये मूल बिंदु O हो जाता है, ये क्या हो जाता है आपका x डैश, y डैश हो जाता है। तो जब आपका x डैश और y डैश, तो ये ध्यान से देखेंगे, ये पॉजिटिव हो जाता है और ये पॉजिटिव हो जाता है और ये नेगेटिव हो जाता है और ये नेगेटिव हो जाता है। यानी यहां पर जो बिंदु यहां पर स्थित होगा प्यारे बच्चों, यहां पर जो बिंदु स्थित होगा वो आपका क्या होगा, पॉजिटिव x होगा। x जो होगा वो क्या होगा प्यारे बच्चों, पॉजिटिव होगा। और यहां जो बिंदु स्थित होगा वो उसका x क्या होगा प्यारे बच्चों, निगेटिव होगा। तो यहां से ध्यान से देखेंगे, इस पर क्या होगा, ये x निगेटिव होगा। तो यहां से निगेटिव होगा, यहां देखेंगे ये x है और ये y है। तो ध्यान से देखेंगे प्यारे बच्चों, ये x जो है यहाँ निगेटिव में है और y पॉजिटिव में है। तो यानी ये यहाँ का है, यानी ये माइनस और प्लस, ये आप याद रखेंगे। यहाँ क्या होगा, ये प्लस और क्या होगा, प्लस प्लस होगा। यहाँ क्या होगा प्यारे बच्चों, यहाँ हो जाएगा आपका, यहाँ दोनों आपका क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा क्या प्यारे बच्चों, प्लस और माइनस हो जाएगा, प्लस और प्लस माइनस हो जाएगा, ये हो गया। तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो यहां से ध्यान से देखेंगे, इसमें क्या है, ध्यान से देखेंगे माइनस प्लस है, तो ये ऋणात्मक कहां होगा, और ये y इक्वल टू क्या है प्यारे बच्चों, 0 होगा। यानी ऋणात्मक क्या होगा, ऋणात्मक x अक्ष पर होगा। यानी बिंदु जो होगा ये कहां होगा प्यारे बच्चों, इसको लिखेंगे ऋणात्मक x अक्ष पर। ये बिंदु कहां होगा प्यारे बच्चों, ऋणात्मक x अक्ष पर होगा। अब अगला ध्यान से देखेंगे प्यारे बच्चों, ये क्या है, ध्यान से देखेंगे, इसमें ये 0 है। बिंदु क्या है मेरे प्यारे बच्चों, बिंदु है आपका 0,6 है। तो 0,6 ध्यान से देखेंगे, दोनों पॉजिटिव है। तो दोनों पॉजिटिव है, लेकिन यहां देखेंगे x क्या है, ये 0 है, x पर कुछ जाएगा नहीं, ये y पर ही जाएगा। तो लिखेंगे क्या, धनात्मक y अक्ष पर। क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, धनात्मक y अक्ष पर। अगला क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, ये है 4,0। क्या है, बिंदु क्या है मेरे प्यारे बच्चों, बिंदु है 4,0। तो यहां से 4,0 ये भी पॉजिटिव होगा, लेकिन अब ये ध्यान से देखेंगे, ये x है और ये y है। अब x पर 4 जाएगा लेकिन y पर कुछ नहीं जाएगा। तो ये क्या होगा प्यारे बच्चों, धनात्मक हो जाएगा, धनात्मक x अक्ष पर, धनात्मक x अक्ष पर हो जाएगा। फिर इसके बाद में मेरे प्यारे बच्चों आगे देखेंगे, एक और बचा है, क्या है, बिंदु क्या दिया है मेरे प्यारे बच्चों, बिंदु है 0,-8। तो 0,-8 ध्यान से देखेंगे, ये प्लस और माइनस, तो क्या होगा फिर बच्चों, ऋणात्मक y अक्ष पर क्या हो जाएगा, ऋणात्मक y अक्ष पर। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों इन निम्नलिखित बिंदुओं की स्थिति हम लोगों ने ज्ञात करी। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे साथियों, बिंदुओं ए
कितना दिया गया है 2 -2 और बिंदु बी क्या है 3 7 को जोड़ने वाले रेखाखंड की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो जोड़ने वाले रेखाखंड की लंबाई दिया क्या है मेरे प्यारे साथियों, दिया है बिंदु, क्या दिया है बिंदु ए, कितना है मेरे प्यारे साथियों 2 -2 है। और क्या है मेरे प्यारे साथियों बी कितना दिया है 3 7 दिया है। तो अब यहां से ध्यान से देख लेना मेरे प्यारे साथियों, ध्यान क्या देना है, ये क्या है, इसको मान लेते हैं x1, इसको मान लेते हैं y1। ये क्या है मेरे प्यारे साथियों, ये है x2 और ये हो गया y2 हो गया। तो ये यहां से हो गया मेरे प्यारे साथियों। अब इसको क्या लिख सकते हैं, इन दो बिंदुओं के यानी रेखाखंड की लंबाई ए बी, जैसे ये मान लीजिए, ध्यान से देखेंगे, एक रेखाखंड बना देते हैं ऐसे, ये पॉइंट हो गया ए और ये पॉइंट हो गया बी। ए का निर्देशांक क्या है 2 -2 है और बी का निर्देशांक क्या है 3 7 है, जिसको हम लोगों ने मान लिया ये क्या है x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। तो यहां से लिखेंगे मेरे प्यारे साथियों रेखाखंड की लंबाई, क्या लिखेंगे, रेखाखंड की लंबाई। तो रेखाखंड की लंबाई क्या होगी मेरे प्यारे साथियों, ए बी इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट, क्या होगा प्यारे साथियों, ब्रैकेट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, अब यहां से ध्यान से देखेंगे, सबकी वैल्यू रख देते हैं, सबकी वैल्यू रखेंगे तो यहां से इसको भी करनी लगा देंगे, अंडर रूट लगाते रहेंगे। तो x2 की वैल्यू क्या है मेरे प्यारे साथियों 3 है, माइनस x1 की वैल्यू क्या है 2 हो गया का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू क्या है प्यारे साथियों, y2 की वैल्यू 7 है और माइनस y1 की वैल्यू क्या होगी, माइनस माइनस यहां पहले से -2 होगा तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया और 2 हो गया, ये हो गया का होल स्क्वायर। अब यहां से ध्यान से देखेंगे प्यारे साथियों, ये बचेगा 3 में से 2 जाएगा 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 7 और 2 क्या हो जाएगा प्यारे साथियों 9 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से ये आ जाएगा प्यारे साथियों, ये 1 का स्क्वायर करेंगे 1 और ये क्या करेंगे 9 का स्क्वायर करेंगे तो 9 9 जा 81 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा प्यारे साथियों, ये आ जाएगा 81 और 1 मिलाकर के क्या हो जाएगा 82 इकाई, 82 इकाई। ये आ गया प्यारे साथियों इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी, यानी करड़ी में 82 आ गया। आगे चलेंगे, अगर करड़ी में 82 इसका मान भी आप अगर निकालना चाहते हैं तो ध्यान से देखेंगे, निकाल लेंगे, 9 से कुछ ज्यादा होगा तो यहां से ये हो जाएगा 82 ले लेंगे तो ऐसे 9 9 जा 81 ये हो गया, यहां से आ गया 1, यहां आ गया 9, पॉइंट बढ़ाएंगे 2 0 बढ़ेगा, 9 9 क्या हो गया 18 हो गया। कितनी बार, अभी यहां पर 9 9 18 हो गया, फिर यहाँ 0 जाएगा, फिर यहाँ पर 2 0 बढ़ेगा। अब यहां से कितनी बार हो जाएगा, यहां भी 1 0 बढ़ेगा प्यारे साथियों, तो अब कितनी बार जाएगा 18 × 95, मान के चलिए 5 बार जाएगा, तो यह आ जाएगा कितना आ जाएगा प्यारे साथियों 9.05 इकाई। v -2, -3 और c 2, 3 एक त्रिभुज बनाते हैं, यदि हाँ तो इस प्रकार बने त्रिभुज का प्रकार ज्ञात कीजिए। यानी 3 बिंदु आपको दिए गए हैं, 3 बिंदु के निर्देशांक दिए गए हैं, वह कौन सा त्रिभुज बनाते हैं, अगर त्रिभुज बनाते हैं तो कौन सा त्रिभुज बनाते हैं, ये हम लोग को इस क्वेश्चन में बताना है। तो आइए देखते हैं प्यारे बच्चों, दिया क्या है आपको, सबसे पहले दिया है क्या दिया है, बिंदु क्या दिए गए हैं, बिंदु है आपके पास A 3, 2 दिया है और इसके बाद में B -2, -3 दिया है और क्या दिया है प्यारे साथियों C 2, 3। तो अब यहां से ध्यान से देखेंगे प्यारे बच्चों, सबसे पहले इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे, फिर इसके बाद में BC के बीच की दूरी निकालेंगे, यानी जो त्रिभुज होगा, त्रिभुज में कितनी भुजाएं होंगी, यानी लिखेंगे त्रिभुज की भुजाएं, ऐसे लिखेंगे, देखिए त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः कौन कौन सी होंगी प्यारे बच्चों, AB, BC
और क्या होंगी प्यारे साथियों, CA। तो यहां से ध्यान से देखेंगे, अब बिंदु कौन कौन सा लेते हैं, बिंदु AB लेते हैं। बिंदु क्या क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, A3 कामा हो गया 2, और क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, B-2 कामा -3। तो अब यहां से निकाल लेते हैं, अब सॉल्व कर लेते हैं प्यारे साथियों। क्या सॉल्व करेंगे, रेखाखंड AB की लंबाई, रेखाखंड AB की लंबाई, तो ये क्या होगा, करड़ी में क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो अब यहां से ध्यान से देखेंगे, ये आपका ये हो जाएगा x1 और y1 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2 हो जाएगा। तो अब यहां से ध्यान से देखेंगे, तो x2 क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, x2 है -2, और माइनस x1 क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, x1 हो जाएगा 3, ये हो गया का होल स्क्वायर, प्लस यहां से y2 क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, माइनस का 3 हो जाएगा, और माइनस y1 क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, 2 हो जाएगा का होल स्क्वायर, ये हो गया। अब यहां से ध्यान से देखेंगे प्यारे साथियों, ये -2 और -3 जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 5 का होल स्क्वायर आ जाएगा, प्लस यहां से क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, -3 और -2 जुड़ जाएगा तो ये भी -5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। तो अब यहां से ध्यान से देख लेना, -5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 25, प्लस यहां से -5 का स्क्वायर करेंगे तो ये भी 25 हो जाएगा, यानी आ क्या जाएगा प्यारे साथियों, आ जाएगा करड़ी में 50, करड़ी में क्या आ जाएगा 50। अब यहां से करड़ी में 50 का मान निकालेंगे प्यारे साथियों, तो 7 से कुछ ओवर आएगा, ऐसे लिख देंगे 50 का मान निकालेंगे तो क्या होगा, 7 सते 49, क्या हो जाएगा 7 सते 49 हो जाएगा, यहां से 1 बचेगा और ये आ जाएगा 14। तो यहां से आ गया कितना, 7 आ गया, दशमलव बढ़ाएंगे तो यहाँ 00 बढ़ेगा, और 00 बढ़ेगा तो यहां पर भी 1 0 बढ़ेगा, तो यहां भी 1 0 बढ़ेगा, और यहां फिर 00 बढ़ जाएगा। तो अब ये कितनी बार में जाएगा प्यारे साथियों, 14 पंचे 70, 14 छः 84, 14 सत्ते 98, लगभग 7 बार में चला जाएगा। कितनी बार में चला जाएगा, 7 बार में चला जाएगा। तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी कितनी, 7.07 इकाई, 7.07 इकाई आ जाएगा। फिर इसके बाद में अब प्यारे साथियों निकालेंगे रेखाखंड BC की लंबाई। क्या निकालेंगे, रेखाखंड BC की लंबाई। क्या निकालेंगे प्यारे साथियों, रेखाखंड BC की लंबाई हो जाएगी, यहां से अब निकालेंगे रेखाखंड अभी नहीं, रेखाखंड BC की लंबाई के लिए कौन कौन सा बिंदु लेंगे प्यारे साथियों, बिंदु क्या होगा प्यारे साथियों, B होगा। तो B कितना है, -2, -3 है, और C कितना है प्यारे साथियों, C है 2, 3। तो यहां से लिखेंगे रेखाखंड BC की लंबाई, रेखाखंड BC की लंबाई बराबर करड़ी में क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यह हो गया। अब यहां से ध्यान से देख लेना प्यारे साथियों, ध्यान क्या देना है, ये आपका क्या है, x1 है और ये y1 है, ये आपका x2 है और ये y2 है। तो यहां से लिख लेते हैं ऐसे करड़ी, x2 कितना हो जाएगा प्यारे साथियों, x2 आ गया 2, x1 कितना हो जाएगा, यहाँ माइनस पहले से और यहाँ -2 है तो +2 हो जाएगा का होल स्क्वायर हो गया, प्लस y2 क्या है प्यारे साथियों, y2 आपका 3 है, और y1 क्या है, यहाँ माइनस फार्मूले में है और यहाँ माइनस पहले से है तो 3 का होल स्क्वायर हो गया। अब यहां से ध्यान से देख लेना प्यारे साथियों, ये 2 और 2 क्या हो जाएगा 4, यानी 4 का स्क्वायर, प्लस ये 3 और 3 6 का स्क्वायर हो गया। अब यहां से ध्यान से देखना,
4 चौके क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, और 6 चौके क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो ये आएगा प्यारे साथियों, क्या आ जाएगा आपका, यह आ जाएगा आपका 52। कितना आ जाएगा 52। तो ये आ गया आपका 52 इकाई। अब 52 को अगर प्यारे बच्चों अगर क्या निकाल लेना है, 52 का भी करड़ी से बाहर मान निकाल लेना है, तो ऐसे ध्यान से देखेंगे 52 ऐसे निकालेंगे, भाग विधि द्वारा निकालेंगे तो ये 7 बार जाएगा, 7 सते 49 ये आ जाएगा। तो 7 सते 49 हो जाएगा। तो यहां से अब ध्यान से देखना, 12 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, यहां से 12 में से 9 जाएगा तो ये 3 बचेगा। तो अब यहां से ये आ गया 7, दशमलव बढ़ाएंगे तो यहां पर क्या बढ़ेगा 2 जीरो बढ़ जाएगा, और ये 7 7 क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो ये कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा। तो यहां से जब 2 बार जाएगा, ये 2 बार गया तो कितना आएगा, यहां ध्यान से देखेंगे 2 दूनी 4 हो जाएगा, और 2 चौका 8 हो जाएगा, और 2 का नाम 2। तो यहां से फिर क्या बचेगा 16 बचेगा, और फिर डबल जीरो बढ़ेगा तो ये 2 2 कितना हो जाएगा फिर साथियों 4 हो गया, 4 हो गया, 1 हो गया। तो 14 से यहाँ एक बार भी जाएगा तो क्या आ जाएगा फिर बच्चों इसका मान, करड़ी में 52 का मान हो जाएगा फिर साथियों 7.21 इकाई। ये आ गया आपका, ये आ गया यहां से। अब यहां से बिंदु अगला जब लेंगे CA प्यारे बच्चों, बिंदु क्या होगा CA, यानी C क्या होगा फिर बच्चों 2,3 हो जाएगा, और A क्या हो जाएगा फिर साथियों A हो जाएगा 3,2। तो अब यहां से ध्यान से देखेंगे रेखाखंड CA की लंबाई क्या हो जाएगी फिर साथियों, रेखाखंड CA की लंबाई। तो यहां से हो जाएगा करड़ी में x2 माइनस x1 का स्क्वायर ब्रैकेट, फिर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये हो गया। अब यहां से ध्यान से देखेंगे वैल्यू रख लेंगे, ये करड़ी लगा लिया। तो अब यहां से ध्यान से देखिए ये क्या है आपका x1 है, और ये y1 है, ये x2 है, और ये क्या है y2 है। तो अब यहां से ध्यान से देखेंगे फिर साथियों x2 क्या हो गया, यहां से आपका 2 हो गया, x1 क्या हो गया, x2 नहीं 2 नहीं है फिर साथियों, x2 क्या है 3 हो गया, और x1 क्या हो गया यहां से माइनस का 2 हो गया का होल स्क्वायर, प्लस y2 क्या है फिर साथियों 2 है, y1 क्या होगा फिर साथियों माइनस का 3 हो गया का होल स्क्वायर, ये आ गया। अब यहां से ध्यान से देखेंगे 3 में से 2 जाएगा तो क्या मिलेगा फिर साथियों 1 का स्क्वायर, प्लस 2 में से माइनस 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा -1 का स्क्वायर। तो क्या हो गया यहां से आ गया यानी 1 + 1 ये आ गया, यानी करड़ी में 2 इकाई, करड़ी में 2 इकाई। और करड़ी में 2 का मान क्या होता है फिर बच्चों 1.41 होता है, क्या होता है 1.41 इकाई, 1.41 इकाई होता है। तो अब ये यहां से ध्यान से देखेंगे आपको AB BC और CA की लंबाई पता चल गई। तो कोई त्रिभुज कब बनेगा प्यारे बच्चों, त्रिभुज बनने की कंडीशन होती है कि किसी भी 2 भुजा का योग तीसरी भुजा से बड़ा हो, किसी भी 2 भुजा का योग क्या हो प्यारे साथियों तीसरी भुजा से बड़ा हो, तब वह क्या बनाएगा त्रिभुज बनाएगा। तो आइए ध्यान से देखते हैं AB, अगर मैं ऐसा करता हूं, ध्यान से देखेंगे अगर मैं ऐसा करता हूं, क्या करता हूं AB क्या हो जाएगा AB प्लस BC क्या हो जाएगा प्यारे साथियों CA, ये हो गया पहली कंडीशन हो गई, त्रिभुज बनने की कंडीशन है प्यारे साथियों। अगर मैं यहां लिखता हूं BC प्लस CA क्या हो जाए, BC प्लस CA इज ग्रेटर देन क्या हो जाए AB हो जाए, और फिर इसके बाद में प्यारे साथियों ध्यान से देखिएगा, अब अगर मैं लिखूं यानी ये हो जाए AB प्लस CA क्या हो जाए AB प्लस CA इज ग्रेटर देन क्या हो जाए प्यारे साथियों BC हो जाए। अगर ऐसा संभव हो जाए तो क्या हो जाए कि यह एक त्रिभुज बनाएगा। तो आइए ध्यान से देख लेता हूं AB क्या है 7.07 है, AB क्या है 7.07 है, प्लस BC क्या है, BC ध्यान से देखेंगे BC आपका हो जाएगा
7.21 है, क्या है 7.21 है, और ये क्या है प्यारे साथियों 1.41 है। क्लियर, ध्यान से देखिएगा, ये हो गया। फिर अब यहां से ध्यान से देखेंगे बीसी क्या हो गया 7.21 हो गया, और सीए क्या हो गया सीए 1.41 हो गया, 1.41 हो गया। अब इज ग्रेटर देन एबी क्या है 7.07। ध्यान से देखिएगा, अब इन दोनों को जोड़ेंगे 8 आएगा, और यहाँ 7 ही है, बड़ा है तब भी बड़ा है। यहां से एबी क्या हो जाएगा प्यारे साथियों 7.07 हो जाएगा, और प्लस क्या हो गया सीए 1.41 हो गया, और इज ग्रेटर देन बीसी क्या हो जाएगा प्यारे साथियों 7.21 हो गया। देखेंगे तो ये सारे रूल्स क्या हो रहे हैं प्यारे बच्चों, ये जो रूल होता है त्रिभुज बनाने का ये फॉलो कर रहे हैं, जो रेखाखंड की जो लंबाई है फॉलो कर रहे हैं। तो क्या हो गया यहां पर क्या होगा प्यारे बच्चों, बिंदु ए बी तथा सी एक त्रिभुज का निर्माण करते हैं, एक त्रिभुज का निर्माण करते हैं। तो अब यहां से ध्यान से देखेंगे प्यारे साथियों, ध्यान क्या देना है, आप यहां से ध्यान से देखेंगे तो आपको एक चीज मिलेगा। यहां से देख लेंगे करड़ी में 50 हो गया, और करड़ी में 2 हो गया, और करड़ी में क्या हो गया 52 हो गया। तो यानी सबसे बड़ी भुजा क्या है करड़ी में 52 है, सबसे बड़ी भुजा क्या है फिर बच्चों करड़ी में 52 है। तो करड़ी में ऐसे लिख देते हैं 52 का होल स्क्वायर इक्वल टू, करड़ी में 52 का होल स्क्वायर इक्वल टू, यहां से हो जाएगा करड़ी में 50 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा, और प्लस करड़ी में 2 का स्क्वायर। ये जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से हो गया, यानी सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर अन्य दोनों भुजाओं की लंबाई के वर्गों का योग अगर बराबर हो जाता है तो वो क्या बनाएगा प्यारे साथियों समकोण त्रिभुज बनाएगा। तो यहां से ध्यान से देखेंगे, यानी ये क्या है प्यारे साथियों, ये सबसे बड़ी भुजा क्या हो गई, यानी ये है बीसी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस क्या हो गया प्यारे साथियों CA का स्क्वायर, यह हो गया। यानी यहां पर जो आपका त्रिभुज बनेगा, ये त्रिभुज जो समकोण त्रिभुज बनेगा प्यारे साथियों, सबसे बड़ी भुजा आपकी क्या हो जाएगी, यानी BC। अगर मान लीजिए मैं इसको BC मान लेता हूं, ये B और C हो गया, और ये A हो गया, तो ABC हो गया। तो अब यहां से ध्यान से देखेंगे, ये वाली जो भुजा होगी ये कितनी है, ये आपकी हो जाएगी करणी में 52 है, और ये AB जो है प्यारे साथियों ये करड़ी में क्या है 50 है, और ये वाली जो भुजा है प्यारे साथियों ये करड़ी में कितना है 2 है। तो ये हो गया। तो ये क्या बनाएंगे प्यारे साथियों समकोण त्रिभुज बनाएंगे, क्या बनाएंगे समकोण त्रिभुज। तो अगर मैं इसका होल स्क्वायर करूंगी तो ये 52 हो जाएगा, और इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा। तो 52 बराबर क्या आ गया 52 आ गया, अर्थात ये क्या होंगे एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। क्या बनाएंगे प्यारे साथियों एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। कौन सा त्रिभुज बनाएंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, यानी त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज होगा। अतः ऐसे लिखेंगे, अतः त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है y के वह मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए बिंदुओं 5, -3 और 13, y के बीच की दूरी 10 इकाई है। तो ध्यान से देखेंगे, बिंदु माना क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, माना बिंदु A क्या हो जाएगा 5, -3 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा B क्या हो जाएगा B 13, y हो जाएगा। तो अब यहां से ध्यान से देखेंगे, बिंदुओं A और B के बीच की दूरी, यहां से रेखाखंड ऐसे लिखेंगे, रेखाखंड की लंबाई क्या होगी AB इक्वल टू, यहां से फार्मूला लगाएंगे, क्या लगाएंगे फार्मूला प्यारे साथियों x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये लगाएंगे।
तो यहां से रेखाखंड की लंबाई AB आपको दी गई है, क्या दी गई है 10। कितनी दी हुई है 10। अब यहां से ध्यान से देख लेना प्यारे साथियों, एक चीज यहां से ध्यान से देखना है, ये क्या है x1 है और ये y1 है, ये आपका x2 है और ये क्या है y2 है। तो यहां से करनी लगा देंगे। अब x2 की वैल्यू क्या होगी प्यारे साथियों 13 हो गई, यानी 13 हो गया, और x1 क्या हो गया प्यारे साथियों माइनस का 5 हो गया, होल स्क्वायर हो गया प्लस। अब यहां से y2 क्या होगा प्यारे साथियों, y2 आपका y हो गया, और y1 क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, यहां माइनस है और यहां भी माइनस है, तो क्या हो गया +3 हो गया का होल स्क्वायर हो गया। अब ये हो गया इतना, और आगे थोड़ा एक बार कर लेते हैं, तो ये आ गया 10 और इक्वल टू आ गया, यहां से 13 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा फिर बच्चों 8 बचेगा का होल स्क्वायर हो गया, प्लस यहां से y + 3 का क्या हो गया होल स्क्वायर हो गया। अब यहां से ध्यान से कि इस करड़ी को खत्म करना होगा, तो क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का क्या करेंगे साथियों वर्ग करने पर, और जब वर्ग करेंगे तो ये 10 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 10 हम 100 हो जाएगा, और ये करड़ी हट जाएगी तो 8 × 8 = 64, ये स्क्वायर कर लेंगे, और प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा फिर साथियों y² प्लस ये क्या होगा 3 का स्क्वायर, यानी a² + b² यहां पर लगेगा, a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू लगेगा फिर साथियों, तो a² + b² + 2ab ये होगा। तो यहां से ध्यान से देख लेना, ये 9 हो गया, और +3 × 2 = 6y ये आ जाएगा। तो अब यहां से ध्यान से देख लेना प्यारे साथियों, यानी ये आपका हो गया 100 हो गया, और इक्वल टू यहां से क्या हो जाएगा 64 और 9 कितना हो जाएगा 9 × 4 = 13, यानी 73 हो गया, और प्लस का y² प्लस का आ गया आपका 6y। अब यहां से ध्यान से देखिए, इस 100 को पक्षांतर करते हैं तो ये हो जाएगा y² प्लस का हो गया 6y, और इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 73 और माइनस का क्या हो गया 100 = 0। तो अब यहां से क्या हो जाएगा y² प्लस का हो गया 6y, और 73 में से 100 जाएगा, कितना मिलेगा प्यारे साथियों 27 मिलेगा, कितना मिलेगा 27 = 0। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या कर लेता हूं प्यारे साथियों सॉल्व कर लेता हूं। तो आइए ध्यान से देखते हैं, सॉल्व करते हैं, तो यहां से हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा 27 × 9 = 27, और 9 × 3 = 27, 9 में से 3 जाएगा 6 भी मिल जाएगा हमको, तो ये हो गया y² प्लस यहां से y ऐसे कॉमन कर लेंगे, और 9 माइनस का क्या हो गया 3 हो गया, 9 × 3 = 27, और 9 में से 3 जाएगा तो क्या मिल जाएगा फिर साथियों 6 भी मिल जाएगा, माइनस का 27 = 0। तो अब यहां से ध्यान से देखिए y² y का अंदर गुणा करते हैं तो क्या होगा 9y माइनस का 3y और माइनस का 27 = 0। अब यहां से ध्यान से देखिए दोनों में क्या कॉमन होगा y कॉमन होगा, तो y कॉमन करेंगे तो y प्लस का क्या हो गया 9 हो गया, यहां से -3 कॉमन करूंगा तो क्या हो जाएगा y प्लस का क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, माइनस कॉमन चला गया तो यहाँ प्लस बचा इक्वल टू 0। तो अब ये हो गया फिर साथियों, पूरे में क्या कॉमन हो जाएगा फिर साथियों y प्लस का 9 कॉमन हो जाएगा, और बचेगा क्या y माइनस का 3 इक्वल टू 0। अब यहां से ध्यान से देखेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी फिर साथियों, y की वैल्यू आ जाएगी -9 और यहां से आ जाएगा 3, यानी ये y के मान हो जाएंगे फिर साथियों। जो हमको मान ज्ञात करना था y के वह मान ज्ञात कीजिए, तो y का मान क्या आ जाएगा फिर साथियों -9 और क्या हो गया 3 हो गया। तो ये इस तरीके से हम लोगों ने y का मान ज्ञात कर लिया। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था, 2024 में पूछा गया था। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सेम क्वेश्चन है प्यारे साथियों, इसको आप लोग होमवर्क में सॉल्व करिएगा। ये 2024 में ये भी पूछा गया प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। केवल यहाँ पर केवल बिंदु केवल अंक चेंज हुए हैं, बाकी सवाल क्या है आपका सेम है, इसको सॉल्व कीजिएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है प्यारे साथियों, यदि बिंदु x y बिंदुओं 3,6 यानी 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ हों तो x और y में संबंध ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों, समदूरस्थ का मतलब होता है समान दूरी पर। जैसे यहां से ध्यान से देखेंगे, कोई बिंदु यहां पर मान लीजिए a है, क्या है a है, और a क्या है ये x y है, क्या है प्यारे साथियों x y है। यहां से ऐसे दो बिंदु हैं, ठीक है ना, ये b है और ये क्या है c है। तो ये यहां से जो दूरी है, ये दूरी और ये दूरी दोनों समान है, और इसके निर्देशांक क्या है प्यारे बच्चों 3,6 है,
और इसके निर्देशांक है -3, 4 है। तो यक्ष वाई में संबंध ज्ञात करना है। तो जब ये दोनों बराबर है मेरे प्यारे साथियों, तो प्रश्नानुसार ऐसे लिखेंगे। क्या लिखेंगे प्यारे साथियों? प्रश्नानुसार ऐसे लिखेंगे। प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? ए बी बराबर क्या हो जाएगा मेरे साथियों? ए बी बराबर हो जाएगा AC। ए बी बराबर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? AC हो जाएगा। और जैसे ही ए बी बराबर AC होगा, तो अब यहां से अब हम लोग फार्मूला लगा देंगे। तो जब फार्मूला लगाएंगे प्यारे साथियों, तो AB यानी इसके बीच की दूरी और AC इसके बीच की दूरी, तो यहां से फार्मूला जब लगाएंगे प्यारे साथियों, तो ध्यान से देखना, ऐसे यहीं पर हम लिख देते हैं। तो x1 माइनस x2 ऐसे भी लिख सकते हैं, x1 माइनस x2 यानी -3 का होल स्क्वायर, प्लस यहां से क्या हो जाएगा? y क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? y माइनस 6 का होल स्क्वायर, ये हो गया। फिर इधर करड़ी में ये हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? x और यहां माइनस फार्मूले में होता है, यहां माइनस है, तो क्या हो गया? +3 का होल स्क्वायर हो गया। और फिर इसके बाद में प्लस क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? प्लस हो जाएगा y हो गया, y और y माइनस का क्या आ गया? 4 का होल स्क्वायर आ गया। अब यहां से ध्यान देखेंगे, इस पहले सबसे पहले करड़ी को खत्म कर देता हूं। तो करड़ी को खत्म करने के लिए क्या करेंगे? दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो जब वर्ग करेंगे तो करड़ी खत्म हो जाएगा फिर साथियों। तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब इन सबको होल स्क्वायर पर तोड़ते हैं फिर साथियों। तो तोड़ेंगे तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर हो गया, क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और एक्स स्क्वायर प्लस का क्या हो गया? 9 हो गया। और माइनस क्या होगा? 6x हो जाएगा। प्लस इसको तोड़ेंगे, वाई स्क्वायर प्लस का क्या हो जाएगा? 36 हो जाएगा। 6 36 और माइनस 6 दूनी 12 वाई हो जाएगा। इक्वल टू यहां से क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 6x प्लस यहां से क्या हो जाएगा फिर साथियों? वाई स्क्वायर प्लस का हो जाएगा 16 माइनस का क्या हो जाएगा? 8y हो जाएगा। अब यहां से ध्यान से देखेंगे, इस एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इस वाई स्क्वायर से ये वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो अब यहां से ध्यान से देख लेते हैं प्यारे साथियों क्या बचने वाला है। तो अब यहां पर ध्यान से देखिए, इन सबको जो इधर हैं इन सबको इधर पक्षांतर करते हैं। एक बार लिख लेते हैं, तो 36 और 9 कितना हो जाएगा प्यारे साथियों? 45 हो जाएगा। और यहां से हो जाएगा माइनस का 6 बचेगा और माइनस का 12y बच जाएगा। और इक्वल टू यहां से क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? 16 और 9 कितना हो जाएगा? 16 और 9 हो जाएगा 25 हो जाएगा। 25 ये हो गया, प्लस का यहां से हो गया 6x और प्लस का हो गया माइनस क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? माइनस क्या हो जाएगा? 8y हो जाएगा। ये हो गया। अब इन सबको इधर पक्षांतर कर लेता हूं। तो ये 6x हो गया प्यारे साथियों। इसे 6x को इधर लाऊंगा तो प्लस क्या हो जाएगा? 6x हो जाएगा। प्लस माइनस क्या है? 8y है इधर। इस 12y को इधर लाऊंगा तो क्या हो जाएगा? प्लस 12y हो जाएगा। और यहां पर क्या है मेरे साथियों? 25 है। और इस 45 को जब इधर लाऊंगा तो क्या होगा? माइनस का 45 हो जाएगा। और इक्वल टू क्या आ गया फिर साथियों? 0। अब 6x और 6x मिलकर के क्या मिल जाएगा फिर साथियों? 12x हो जाएगा। और यहां से ध्यान से देखेंगे, 12y में से 8y जाएगा तो कितना मिलेगा? प्लस का 4y मिल जाएगा। और ये हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे, 25 में से 45 जाएगा। 25 में से 45 जाएगा, आपको क्या मिल जाएगा फिर साथियों? माइनस का 20 मिल जाएगा। और इक्वल टू 0। अगर मैं इसमें क्या करता हूं? 4 कॉमन कर लेता हूं प्यारे साथियों। अगर मैं 4 कॉमन करूंगा तो क्या यहां से क्या हो जाएगा? 4 कॉमन कर लूंगा तो 3x बचेगा, 4 3 12, प्लस का क्या हो जाएगा? y हो जाएगा। और 4 पंचे 20 यानी माइनस का 5 हो जाएगा। और इक्वल टू 0 हो जाएगा। तब इसको लिख सकता हूं 3x प्लस का y माइनस 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। यही x और y में क्या हो गया प्यारे साथियों? संबंध हो गया। यानी 3x प्लस y माइनस 5 इक्वल टू 0। ये x और y में संबंध हो गया। तो इस तरीके से प्यारे से क्वेश्चंस को हम लोगों ने सॉल्व करा। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि जैसे ही नया वीडियो आपको अपलोड करें तुरंत आपको उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो और आप अपने एग्जाम की तैयारी को बेहतरीन कर सकें। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है प्यारे साथियों? बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। क्या करना है? बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात करना है। जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है,
जिसका केंद्र क्या है प्यारे साथियों, केंद्र है 2, -3 है तथा बी के निर्देशांक 1, 4 हैं। तो ऐसे ध्यान से देखेंगे, ये एक क्या है प्यारे साथियों, एक वृत्त है। क्या है, एक वृत्त है, इसका ये केंद्र है और ये क्या है प्यारे साथियों, इसका ये व्यास है। तो ध्यान से देखेंगे, ए बी क्या है, व्यास है, तो ये ए बी हो गया और ये केंद्र मान लीजिए, केंद्र क्या हो गया, ओ हो गया। और इस ओ के निर्देशांक क्या दिए हैं प्यारे साथियों, 2, -3 दिया गया है। और बी का निर्देशांक क्या दिया है प्यारे साथियों, 1, 4 दिया गया है, यानी 1, 4 दिया है। और ए का निर्देशांक मैं मान लेता हूं क्या हो जाएगा, x, y हो जाएगा। तो ये हो गया प्यारे साथियों। तो ये क्या बन गया, मध्य बिंदु बन गया। क्या बन गया, मध्य बिंदु है, यानी व्यास का जो केंद्र होगा, यानी जो वृत्त का केंद्र होगा, उससे जो व्यास खींचा जाता है वो केंद्र से होकर जाता है। यानी जो जीवा खींची जाती है, जो सबसे बड़ी जीवा होती है किसी वृत्त की, उसे व्यास कहते हैं और वो केंद्र से होती हुई जाती है और वो बीचों बीच होती है। यानी ये क्या हो गया प्यारे साथियों, ये मध्य बिंदु हो गया। तो अब यहां से ध्यान से देखेंगे, ये क्या हो गया प्यारे साथियों, मध्य बिंदु हो गया। तो यहां से मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगाएंगे, तो यहां से क्या हो गया, 2 क्या हो जाएगा, 2 हो गया। और यहां से क्या होगा, x1 + x2 क्या हो जाएगा, x1 में क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, और x2 क्या हो गया, +1 हो गया। अपान का क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, 2 हो गया। तो इस 2 को इधर भेजेंगे तो 2 2 जा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और इक्वल टू x + 1 हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, 4 और 1 को इधर ट्रांसफर करूंगा तो -1 हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या आ गया प्यारे साथियों, 3 आ गया। क्या आ गया, x इक्वल टू 3 आ गया। बहुत आसान सा सवाल है, कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं है। यहां ध्यान से देखिए, -3 हो गया और -3 इक्वल टू, तो y1 + y2, तो y प्लस क्या हो गया, 4 हो गया। अपान का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इस 2 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6, यानी -6 हो गया। y प्लस का क्या हो गया, 4 हो गया। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, ये -6 है, इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। तो y इक्वल टू आ गया -10। तो अब यहां से ध्यान से देखेंगे, x और y के जो निर्देशांक हैं वो आ जाएंगे प्यारे बच्चों, यानी जो आपने माना था ये आ जाएगा आपका, यानी 3, -10। ये आपका आंसर हो गया प्यारे साथियों। तो अब यहां से a के निर्देशांक जो हो गए, क्या हो गए प्यारे साथियों, 3, -10। तो इस तरीके से हम लोग आसानी से इतने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया प्यारे साथियों। आज की क्लास यहीं पर समाप्त की जाती है और अगली क्लास आपकी बहुत जल्द आएगी। आज इसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया है तो उसको भी कर दें प्यारे साथियों। कुछ छोड़ना नहीं है, सब कुछ करना है और बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ना है और तैयारी करना है। धन्यवाद प्यारे साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद आपको।